हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जो है नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 तो कर चुके थे। अभी हम लोग नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 में ही कर रहे हैं। सो नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 जो है उसमें हम लोगों ने जैसे पार्ट 1 में हमने एल्केन तक तो कर लिया था, अभी एल्कीन देखेंगे। ठीक है, तो एल्कीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। सो नाउ स्टार्ट द वर्ड नोमेनक्लेचर पार्ट 2, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। इसमें सबसे पहले हम रूल्स को देखेंगे, क्या रूल्स को फॉलो करना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा रूल में कि फर्स्ट काउंट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विथ कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंटेन करते हुए हमें टोटल चेन को एक स्केलेटन में बना लेना है। सो सेकेंड पॉइंट है क्या, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड इज वैलिड विच लोअर पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नंबरिंग हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक हो। सो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, इधर से देखेंगे तो थर्ड पे मिलेगा। तो 1 2 3 4 हमने तो कर लिया। अब इसका नेमिंग देखेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, एल्कीन होता है, एल्कीन होता है, एल्कीन का अल्क, फिर डैश देंगे, फिर देंगे पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर डैश, और लास्ट में लिखेंगे इन। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या, ब्यूटेन यानी ब्यूट, और उसके बाद लगाएंगे डैश। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट और लिखेंगे इन। तो ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। इसमें अगर ब्रांच वगैरह आता है तो भी हम देखेंगे, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इधर हमने ऊपर में लगा दिया मिथाइल, नीचे में भी हमने सपोज मिथाइल लगा दिया CH कर दिया, और यहाँ पे CH3 कर दिया। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे क्या, कि नोट में एक पॉइंट है, ऑल रूल्स आर सेम लाइक बिफोर लाइक अबव केसेस लाइक एल्कीन। ठीक है ना, सभी रूल्स हम लोग जो है फॉलो करेंगे जैसे कि एल्केन में फॉलो किए थे। ऑल रूल्स आर सेम लाइक अबव केसेस एज एल्कीन, एज सॉरी एल्केन, एज एल्केन। सो आइए हम लोग देखते हैं क्या, कि यहाँ से अगर ब्रांच होता है तो कैसे नंबरिंग करेंगे। आपको तो पहले ही बता दिया है मैंने कि प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा डबल बॉन्ड का। सो डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे कि आपने एल्केन में किया था कि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे कितना डबल ये है, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 3 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट डैश, डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट है तो 1 इन। तो ये हमारा हो जाएगा इसका नेमिंग, यानी 3 3 डाई मिथाइल पेंट 1 इन। अब देखते हैं क्या, ये तो हम लोगों का हो गया रूल फर्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, रूल सेकेंड। अब रूल सेकेंड में आप क्या देखोगे, रूल सेकेंड में आप क्या देखोगे, इफ more than one carbon carbon double bonds are present on parent carbon chain। पेरेंट कार्बन चेन में एक से अधिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, इफ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो लगाएंगे डाई। इफ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो लगाएंगे ट्राई। अगर 4 हुआ तो लगाएंगे टेट्रा, एज शोन। टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे आप।
सो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, आपने एक और डबल बॉन्ड ले लिया ऐसे। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करने में भी थोड़ा कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा कि अगर इधर से नंबरिंग करते हो तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी करते हो तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, बट इधर से करते हो तो सेकेंड पे हमारा कुछ नहीं है, लेकिन इधर से करते हो तो सेकेंड पे डबल बॉन्ड है। तो जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आएंगे उधर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सो नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर देंगे। अब इसका आप नेमिंग कर लो। क्या करोगे, 5 कार्बन है तो लगाओगे पेंट, उसके बाद डैश, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है फर्स्ट पे, सेकेंड पे और थर्ड पे, फर्स्ट पे, सेकेंड पे और थर्ड पे, ट्राई इन। ट्राई क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। सो इस तरह से हम लोग इसका करते हैं। अब आए इस तरह से आपका अगर इसमें कोई ब्रांच वगैरह होता है तो ब्रांच भी होता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एल्केन में किया करते थे वैसे ही उस पर भी कर लेंगे। तो ये हम लोगों का क्या चीज के लिए हो गया, नोमेनक्लेचर में ये एल्कीन के लिए हो गया। बाकी सब कुछ आपका सेम होगा जैसे कि आपने एल्केन में पढ़ा था। मतलब ये है कि आप जब भी लिखते हो उसका क्या ब्रांच का नेम या कुछ भी, तो वो जैसे होता है वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो आइए आगे हम देखते हैं अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा, आइए इसी पे बता देता हूँ। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अगर एल्काइन आप कर लेते हैं, एल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करेंगे, रूल फर्स्ट देखेंगे तो बोलेंगे फर्स्ट काउंट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन विद कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे सपोज मान के चले कि यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करते, ब्यूट 1 इन के जगह पे आइन कर देते, यानी नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड इज वैलिड विच लोअर पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझे, सब कुछ वही, बस डबल के जगह पे मैंने ट्रिपल कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया, क्या बोलेंगे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, अल पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे लास्ट में इन के जगह पे आइन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। क्लियर है। अब सपोज मान के चलो कि यही एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड साइड से नंबरिंग किए, और यहाँ पे सेम 3 डाई मिथाइल पेंट 1 व्हाट आइन। समझे, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इन के जगह पे आइन लगा दे रहे हैं। वही सेम चीज, नोट ऑल रूल्स आर सेम लाइक अबव केसेस एज एल्केन। एल्केन की तरह एल्केन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एल्केन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताया है किस चीज के बारे में, कि जब कभी कोई ब्रांच आता है, जब कोई कभी सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो उसका नेमिंग हम कैसे करते हैं, किधर से नंबरिंग करते हैं, किधर से नेमिंग करते हैं, कैसे उसको अरेंज करते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बता रखा है आपको। सो आइए इसमें रूल सेकंड में बात करेंगे। क्या बोलेंगे, इफ मोर देन 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन पेरेंट कार्बन चेन, तो क्या करेंगे, इफ 2 ट्रिपल बॉन्ड डाई, इफ 3 ट्रिपल बॉन्ड ट्राई, इफ 4 ट्रिपल बॉन्ड टेट्रा, एज सो ऑन। तो आइए इसका एग्जांपल कम से कम एक फ्रेज करके देख लेते हैं हम लोग। तो क्या देखते हैं, जैसे कि आपने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। अब बताएं इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लेफ्ट से नियर है। सो यहाँ पे हमने दो ट्रिपल बॉन्ड रखा है, तो क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है, बोलेंगे पेंट 1 3 डाई आइन। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, इसमें आप पूछेंगे कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को जरूर अपडेट करूंगा कि जिस किसी ने पूछा है उसका मैं अपडेट करूंगा। सो बाबू ये आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाता है। इस तरह के केसेस जो है हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के सीन में देखते हैं, यानी अल्काइन में देखते हैं।
तो आए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों का सीन था किस चीज़ का, तो एल्कीन और एल्काइन का। अब हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन तो क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे किस चीज़ के बारे में, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअल में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यही होता है कि बॉन्ड लाइन में सीन हमारा आता है कि बॉन्ड लाइन में कोई कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं शो किया जाता है। उसमें होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है हिडन होता है। जैसे कि आए हम लोग टॉपिक देते हैं पहले, क्या चीज, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इन दिस केस कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर hidden. It is represented by डैश, ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाबू अगर इस डैश के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसे डैश दे दिए तो इसका मतलब एक यहाँ पे कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे कार्बन है, तो इसमें इस चीज को आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि ये CH3 है, CH3 है, मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं क्या इसमें, वन कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन ईच टर्न, ईच टर्न, हर एक टर्न पे एक कार्बन एटम होगा, एंड वन कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन एवरी एंड पॉइंट, एवरी एंड पॉइंट पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपने ले लिया, देखो ऐसे ऐसे, तो एक कार्बन यहाँ पे, एक टर्न पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन, तो इसका मतलब ये है CH3 CH2 CH3, तो इसको क्या बोलते हो आप, प्रोपेन बोलते हो। क्लियर है, तो क्या बोलते हो आप, प्रोपेन बोलते हो। तो चलो अगर ऐसा हो गया तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो इसे क्या बोलोगे, ब्यूटेन बोलोगे, समझ रहे हो। अगर ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बोलोगे इसे, ऑक्टेन बोलोगे। ऐसा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे। अब देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो इसमें 1 2 3 4 कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। तो किसी भी तरह का आप कॉर्नर वाइज स्ट्रक्चर को दिखा करके उसका नेमिंग आप कर सकते हैं। अब इसी में क्या होता है, ये तो बॉन्ड लाइन हो गया एल्कीन के लिए। अगर इसी में हम एल्कीन के केस में देखते हैं तो क्या होता है, इसमें एल्कीन भी देखेंगे, अभी हम लोग ब्रांच भी देखेंगे। तो देखिए देखते कैसे हम लोग ब्रांच, सपोज मान के चलें कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया और एक ऐसे काट दिया और एक ऐसे काट दिया, ऐसे किया, एक ऐसे यहाँ पे किया, फिर हमने एक ऐसे किया, एक यहाँ पे ऐसे कर दिया और एक ऐसा यहाँ पे कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाता हूँ मैं CH3 वाले फॉर्म में। ये हो गया CH3, यहाँ हो गया CH, ऊपर में लग गया CH3। अगर एक लाइन ऐसे दिया गया है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, इसका मतलब क्या समझेंगे आप,
एक लाइन दिया हुआ है तो मिथाइल है, फिर यहाँ पे CH, फिर नीचे में CH3 और यहाँ पे CH3। तो इसका नेमिंग कैसे करोगे आप बाबू? इसका नेमिंग करोगे ये, और ये तो ब्रांच हो गया, तो 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। आइए तो अब इसका डायरेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारा क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ब्रांच है, तो नंबरिंग तो इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ से थर्ड पे आएगा, इधर से सेकंड पे आएगा। इधर से करते हो तो 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, इधर से करते हो तो सेकंड पे आ रहा है, तो क्या बोलोगे 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इधर से करो, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे इसका अगर एक बार स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बना दो CH3, यहाँ पे CH ऊपर में लग गया मिथाइल ये वाला, फिर आपने लिया CH। अब देखो यहाँ पे ये वाला, इसमें 2 कार्बन आ गया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे CH2 और फिर CH3, फिर यहाँ पे CH2 और CH3, यानी ये हो गया बाबू इथाइल और ये हो गया मिथाइल। तो इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 सेकेंड पे मिथाइल आ रहा है, उधर से सेकेंड पे कुछ नहीं है, तो इसका नंबरिंग कर लो क्या 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे 3 पे लगा है इथाइल, 3 इथाइल, फिर 2 पे लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 5 है, क्या हो जाएगा पेंटेन। समझ में आया? तो इस तरह से इसमें केसेज होते हैं, किसके लिए? तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ब्रांच वाला केसेज। अब बॉन्ड लाइन में ही मैं आपको बताने जा रहा हूं किस चीज के बारे में, तो बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए, सपोज मान के चलें कि आपने ऐसे ले रखा है, यहाँ लग गया डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है और इन, क्लियर है? 1 2 3 4 ब्यूट, 4 कार्बन है, 1 पे डबल बॉन्ड लग गया और डबल बॉन्ड को ENE बोलते हैं, इन। आपने सपोज ऐसे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसमें नंबरिंग राइट से करो या लेफ्ट से करो, कोई दिक्कत नहीं होता है आपको, तो लेफ्ट से ही करें, 1 2 3 4 5 6। क्यों लेफ्ट और राइट से करने में कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि इधर से करते हो तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, इधर से करते हो तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, इधर से करते हो तो थर्ड पे डबल बॉन्ड, इधर से जाते हो तो भी थर्ड पे डबल बॉन्ड, तो कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आपको, ये आपका टोटल कार्बन कितने हैं बाबू? 6 है, यहाँ पे टोटल कार्बन 6 है, तो क्या बोलेंगे हेक्स 1 3 5 ट्राई इन, हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। तो ये इस तरह से कैसे हो जाएगा। अब आइए, कुछ ऐसा हमने लिया, एक और ऐसे कर दिया, यहाँ कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये नंबरिंग सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, यहाँ पे थर्ड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये नंबरिंग आपका गलत है, ये राइट टू लेफ्ट आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्यों राइट टू लेफ्ट आएगा? क्योंकि फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड बट नॉट थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे टोटल 7 कार्बन है, तो लिखेंगे हेप्ट 1 3 6 ट्राई इन, हेक्स 1 3 6 ट्राई इन, तो सॉरी ट्राई इन नहीं, सॉरी ट्राई आइन, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्राई आइन होगा, तो आप YN ही लिखोगे वहां पे, ये डबल बॉन्ड था तो इन हुआ, वहां पे आइन हो जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का केस हो गया। सपोज मान के चलो कि अगर ऐसे लंबा दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांच दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो इस केस में नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो यहाँ से करोगे तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, सेकंड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सेकंड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सेकंड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, यहाँ फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सेकंड पे कुछ नहीं है, सेकंड पे कुछ नहीं है, थर्ड पे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे थर्ड पे ब्रांच है, तो नंबरिंग इधर से लेके चलोगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे
टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हैं 6 है, तो क्या बोलेंगे हेक्स 1,5 डाई इन। लेकिन ये तो बेस नेम हो गया, इससे पहले हमें क्या लिखना है ब्रांच का नाम, जो कि ऊपर एक मिथाइल है नीचे एक मिथाइल है, तो इधर लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। इसका फुल नेम क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल हेक्स 1,5 डाई इन, इन। क्लियर है? अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछते चलना, इसमें आप लोग कमेंट करते चलना, जो भी डाउट हो जाएगा।